नमस्कार साथियों, आपके यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य शाला में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग व्याकरण के प्रश्न हल कर रहे थे, जिसमें वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। उसके 20 प्रश्न को हल कर चुके हैं। आज हम शब्द विचार के प्रश्नों को हल करेंगे, जो 20 प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं शब्द विचार के सब प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, बताना है। तो तद्भव तुलार तद्भव है, गृहस्थी तद्भव है, पाँव तद्भव है, और साँ यह एक तत्सम रूप है, न कि इसका साम होता है, न कि साम तद्भव होता है, साय तत्सम होता है। राइट आंसर बी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, गृध्य शब्द का तद्भव रूप बताना। तो गृध्य का तद्भव रूप क्या होता है? गीध, यानी डी ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो मक्खी का तत्सम रूप होगा मच्छिका। राइट आंसर डी होगा। चौथा नंबर प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द कौन सा इसमें बताना है। तो योद्धा, राक्षस, ससुर, ये योग रूढ़ शब्द नहीं है। दशानन, यानी जिसके 10 हैं आने, अर्थात रावण, यहाँ पर योग रूढ़ शब्द वहाँ होते हैं जहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। पाँचवें नंबर प्रश्न, संकर शब्द का अर्थ बताइए। तो संकर शब्द का अर्थ होता है डी, यानी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यह संकर शब्द होता है। जैसे रेल और गाड़ी, रेल और गाड़ी ये दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है, या इसे संकर शब्द कहते हैं। छठा नंबर प्रश्न है, आलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? आलमारी, तो आलमारी यह एक पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। 7 नंबर प्रश्न, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो यह एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। राइट आंसर बी होगा। 8 नंबर प्रश्न, अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। राइट आंसर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न है, सीता और रीता घनिष्ठ मित्र हैं, इस वाक्य में किए गए अव्यय कौन सा था? इसमें अव्यय क्या आया है? और। राइट आंसर इसका बी होगा। 10 नंबर प्रश्न है, सींग शब्द का तत्सम रूप बताना। तो इसका सींग शब्द का तत्सम रूप होता है श्रृंग। राइट आंसर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द इसमें कौन है बताना। तो इसमें राइट आंसर बी होगा, यानी मुख, यह एक तत्सम रूप है, इसका तद्भव होगा मुँह। 12 नंबर प्रश्न है कि हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय कहलाते हैं। तो यह विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। राइट आंसर बी होगा। 13 नंबर प्रश्न, तद्भव से तत्सम बने सभी सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो 13 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी पत्र और पत्ता। पत्ता एक तद्भव रूप है और पत्र इसका तत्सम रूप है। हाथ यह तद्भव रूप है, हस्त इसका होता है तत्सम रूप। रात का और रात्रि होता है। 14 नंबर प्रश्न है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? तो गांठ का ग्रंथि होता है। राइट आंसर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहलाता है। तो वह होता है क्या शब्द? राइट आंसर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है, 4 विकारी शब्दों से संबंधित भेद नहीं है। 4 विकारी शब्दों के भेद से संबंधित भेद नहीं है तो बताना। तो 16 नंबर सी होगा, यानी समुच्चय बोधक। 17 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज यह एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 18 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ अभी आप लोग को बताई, जिसमें बहुब्रीहि समास, यानी पंकज का अर्थ होता है कमल। तो राइट आंसर डी होगा। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा तत्सम शब्द दुग्ध है, यानी दूध का तत्सम रूप दुग्ध होगा। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से हाकिम शब्द कौन सा है? तो हाकिम शब्द का विदेशा शब्द है। 13 शब्द विचार की प्रश्नोत्तरी